जितने भी साधु औरंगजेब की कैद में थे उनको छुटवाया, उनके ऊपर जो पीड़ाएं थी वो बंद करवाई। फिर वहां से होते हुए एमपी में छतरपुर होते हुए आगे निकल गए, सभी राजाओं से मिले और कहा तो औरंगजेब से युद्ध कौन करेगा। हर कोई राजा वही बात दोहराते थे, औरंगजेब से युद्ध करने की तो बात दूर सपने में नहीं सोच सकते। फिर छतरसाल जी मिले और जितनी लिसालियां मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वे बहुत बड़ा होने की मुझे संभावना लग रही है। छतरसाल जी मिले और छतरसाल जी ने कहा औरंगजेब से युद्ध मैं करूंगा। अब सोचिए, जिसके पास 20 लोगों का दल नहीं है, 5 घुड़सवार नहीं है, वो कह रहा है मैं औरंगजेब से युद्ध करूंगा। उसका पराक्रम तो सोचिए, एक दिल्ली के बादशाह को ललकार ला, बड़ी बड़ी रियासतें उनको सलाम भरती है। अरे एक छोटा सा मेंढक जितना भी नहीं था, चूहा कहूँ तो भी गलत लगेगा, कह रहा मैं औरंगजेब से सामना करूंगा। बात उनकी सत्य हुई। औरंगजेब ने अनेकों युद्ध करे छतरसाल जी के साथ, सब परास्त हुए। औरंगजेब ने कुरान के हाफिजों को बुलाया, मेजर लावे लिखाए, भेजे, और औरंगजेब नहीं माना। आखिर एक दिन फकीर साहब दुनिया से चले गए। फिर आती है, वो जाते जाते अपने कलाम दे गए ऐसा जो आज धरती पे रखा हुआ है, उनके दरबार साहिब में रखा हुआ है। उसमें लाभ भी तो है, कलाम के सुनोगे तो आपके भी कान खुल जाएगी। सरल बाणी, खुलासा, खिलवत, कयामत लावा छोटा, कयामत लावा बड़ा। और इसमें टोटल बाइबिल और कुरान के संबंधित बातें हैं। ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम, जो लाभ लोगे तो रसूलों के सब की चर्चा उनमें करिए। उनने एक दिन औरंगजेब युद्ध हार गया और छतरसाल जी के सामने घुटने टोकने पे मजबूर, और खुद औरंगजेब ने कहा मेरी गर्दन काट दे। छतरसाल बोले फकीर साहब का आदेश है, तेरी गर्दन काटना नहीं है, उनकी जो कलाम है उसका ज्ञान देना मेरा काम है, मैं तुझे जीवित छोड़ता हूँ। औरंगजेब ने फिर दरखास्त लगाई, सरकार जीवित मत छोड़ो। उसके बाद औरंगजेब औरंगाबाद की ओर चले गए जहाँ उनकी कब्र है। अब आइयो, अब एक बात थी जो रह गई, क्योंकि आज यदि कोई कह सकता है कि हिंदुस्तान में इमाम महदी आके जा चुके हैं, आएंगे, कहाँ है, उसका एक गवाह है, वो सिर्फ औरंगजेब है। औरंगजेब की मजार है, वहाँ पे जियारत हो, उनसे पूछा जाए और वो गवाही दे कि मैंने इतने साल एक फ़कीर को कैद नहीं कर सका। जो इमाम महदी के बारे में रिसालियाँ बताई जाती है, इमाम महदी गर्क कर देंगे सेला को, मक्के और मदीने के बीच में रह जाएगी। जगह का और स्थल का फर्क है, जब गिर जाएंगे तो हवा में उड़ जाएगी। इतनी बड़ा लश्कर आएगा, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा होगा उनका कुछ नहीं कर पाएगा, वैसा होगा उनका ये होगा। जितनी बातें मैंने वीडियो में सुनी है लोगों को इमाम महदी के ऊपर, अब जो कहते हैं हम इमाम महदी के लिए जगह बना रहे, जग कर रहे, भाइयों न रसूल के लिए किसी ने जगह बनाई, न ईसा मसीह इस्लाम के लिए किसी ने जगह बनाई। जब ये आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं तब खुदा इनको अपनी मर्जी से ऊपर भिजवाता है। हम दुनिया वालों की कुछ नहीं चलती। इसलिए कहता हूँ, अरब देश में इमाम महदी लाजिल होगे कि नहीं होगे, धरती पर एक मजार है, वो आज जिंदा नहीं है। वो सच हकीकत बयान कर दे, इमाम महदी कौन है। हो सकता है धरती पे आज ये तीनों कौम जो झगड़ रही है ना, एक तरफ इस्लाम, एक तरफ ईसाई और एक तरफ हिंदू, हो सकता है तीनों एक ही जगह बैठ के एक ही थाली में खाना खाते हुए नजर आए। मतलब जो आपसी भेद और झगड़े अपने और लोगों को खेजले बढ़ाने की जो होड़ चली है वो रुक जाएगी।
फिर एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, एक दूसरे की रहनुमा बन के जिएंगे। इसका कहीं सबूत दे सकता है तो औरंगजेब दे सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं है भाई धरती पे। और औरंगजेब आज अपनी बाजार में औरंगाबाद के अंदर है, जो जियारत करते, जो उनको सजदा करते, जो उनको अल्लाह का वली मानते हैं। आप लोगों के हाथ में है अब ये फैसला कि उनसे क्या इबादत करे, क्या जियारत करे, क्या पूछे, क्या वो बताएंगे, क्या हम मानोगे, ये किसी इंसान के हाथ में। क्योंकि मेरे पीठ के ऊपर इंसान ने नहीं, कुदरत ने फजबिल्लाह सैतान लजीब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख के एक अपना पैगाम लिख रखा। क्योंकि मैं दुनिया से नहीं डरता, दुनिया की बातों से नहीं डरता। जब खुदा ने मुझे कलाम दिया है तो मुझे क्या तकलीफ है इस जगत में। परेशानियाँ तो हाली जाली है। खुदा ने जब कलाम लिख के ही बख्श दिया तो खुदा के सिवा तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं होगा, और कोई मेरे से खुदा का ठिकाना छुपवा नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। हो सकता है कोई चलते फिरते को गोली मार दे, चक्कू से हमला कर दे, वो अलग बात है, और खुदा से लाता तो नहीं हो सकता। इतना तो अब इवाल मेरे पास भी है। इसी वजह से मैंने आपको ये वीडियो डाला है। आप लोग क्या सोचोगे मेरे बारे में, क्या रिएक्ट करोगे, मुझे कोई परवाह नहीं। जो आपको पसंद आए करिए, मेरे को पसंद आया, मेरे खुदा के लिए मैंने किया, क्योंकि मैं इंसान के लिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। इमाम महदी की पहचान कौन थे, नहीं थे, वो फकीर साहब क्या थे, औरंगजेब ने वो गुजरात से चले, औरंगजेब कब्र में चला गया, वहाँ तक उससे उनको क्या समझा, उसका तो जवाब सिर्फ औरंगजेब अपनी कब्र में से दे सकता है, धरती पर कोई नहीं दे सकता। इसलिए ये गैब मुसलमानों से छुपा था, जो मैंने आज उजागर कर दिया। यदि इमाम महदी है तो बता देगा, नहीं है तो बता देगा, एक साधारण व्यक्ति थे तो बता देगा। कुछ न कुछ औरंगजेब सच्चाई जरूर मुसलमानों को रोशनी करेगा। जब मुसलमानों को मिलेगी तो ईसाइयों के पास जाएगी, जब दोनों कौम के पास चली जाएगी तो इस हिंदू कौम के पास। तो इसका तो काम ही है झूठल खाना, इसका काम है झूठल खाना, सच्चाई नहीं खाता। ये पहले जब थाली मिलती है तब नहीं खाता, जब थाली में सब खा जाते तो बचा खुचा खाते हैं। चलो भैया, खुदा सबको इमाम महदी की रोशनी दे। और अरब में खुद इमाम महदी लाजिल होंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, पहले औरंगजेब से पता लगा लो, शायद कुछ रोशनी डल जाए तो कुछ करम हो जाए। खुदा हाफिज़।